हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पास स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप अप क्लासेस बिजनौर में। और आज मैं लेकर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक अपने लेक्चर में प्रस्तुत हुआ हूं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। जो बच्चे कंपटीशन देते रहते हैं उनके सामने प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत बड़ी समस्या आती रहती है कि कम समय में ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक्स लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली अच्छी अच्छी ट्रिक्स आप लोगों तक पहुंच सकें। और जो बच्चे ने सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए धन्यवाद। अब बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक फंडा बताता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों कि सपोज करो कि मैं कोई 100 रुपए की वस्तु मार्केट से ले आया और अपने मोहल्ले में लाकर मैंने उसे 120 रुपए में बेच दिया। तो 100 रुपए की खरीदी थी, 120 रुपए में बेच दी बच्चों। तो 100 रुपए हो गया उसका क्रय मूल्य और 120 रुपए हो गया उसका विक्रय मूल्य। मैंने लगाए कितने थे? 100, बेच दी 120 में। तो बच्चों प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपए। 120 में से 100 कम कर दो, प्रॉफिट 20 रुपए। तो इस प्रकार थोड़ा सा मैं इसे बेसिक बताना चाहूंगा, जबकि मैं क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा तो क्वेश्चन में तो फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही करा दूंगा। लेकिन फिर भी देखिए बच्चों, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। और बच्चों प्रॉफिट, प्रॉफिट का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। लॉस, लॉस का होता है सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर बच्चों प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर बच्चों लॉस परसेंट निकालना हो तो फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। कुल मिला के बच्चों आपने देखा कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला हो मैं या लॉस की परसेंटेज निकाल रहा हूं, लेकिन वो निकलती कैसे है? सीपी पर निकलती है। ये बच्चे मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो फार्मूले अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फार्मूले से करेंगे तो समय कैसे बचेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो जो बच्चे कंपटीशन देते रहते हैं तो वो अपनी नोटबुक खोलें और इन ट्रिक को थोड़ा मेरे साथ साथ सीखते हुए चलें। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि कंपटीशन में आता रहता है। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किग्रा चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है? क्वेश्चन समझेंगे बच्चों क्या कर रहा हो। जब चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो व्यापारी 22,500 में 25 किग्रा चाय अधिक खरीद सकता है। अगर मूल्य में 10% कमी हो गई तो वो 22,500 रुपए के अंदर 25 किग्रा चाय अधिक खरीद सकता है। तब उसका मूल्य कितना था? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो किस तरीके से बोर्ड पे मैं आपके सामने करता हूं बच्चों। लॉस, लॉस हुआ है 10%। हम जानते हैं परसेंट जब हटता है तो बटेगा 100, 10 बटे 100। इसका मतलब है 100 रुपए पे 10 का लॉस हो गया तो 0 0 काट देंगे, 1 पे 10 का, 10 पे 1 का लॉस होगा बच्चों। लॉस का मतलब माइनस 10 में से 1 घटा दो तो 9 बटे 10, यानी पहले मूल्य 10 था, अब मूल्य 9 हो गया। तो बच्चों 9 पर कितना दे रखा है? कम। वो कह रहा है 10% कमी होने पर मूल्य ये है, तो कम तो ये है, कमी होने पर मूल्य कितना? 22,500। 9 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों, 9 से ये काट देंगे तो 1 यूनिट की आ जाएगी हमारी 2500 बच्चों। 9 से इसे काट दें, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट 2500। और 10 यूनिट की कितनी है? 10 यूनिट की तो 10 से गुणा करेंगे, 25,000 बच्चों। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? इतनी।
10 यूनिट की आ गई 25,000, तो मूल्य में परिवर्तन कितना आया? 25,000 में से माइनस कर दिया 2500। बच्चों 2500 रुपए का जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन से उसने कितने चाय अधिक खरीदी थी? 25 किग्रा। तो 25 किग्रा हमें 1 किग्रा चाय का मूल्य 2500 बटे 25, क्योंकि 1 किग्रा में निकालेंगे तो 25 किग्रा चाय अधिक खरीदी, उससे भाग दो, 100 रुपए आ गया बच्चों। ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। नंबर 2 क्या है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? क्वेश्चन समझेंगे बच्चों, क्या कह रहा है वो? अगर 25% हानि पर बेचता है तब 6,750 रुपए का विक्रय मूल्य है। जब 25% की हानि है तो विक्रय मूल्य है 6,750, और जब 15% का उससे लाभ होता तो विक्रय मूल्य क्या होता? जो बच्चे कंपटीशन देते रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन वो करते रहते हैं, पेपर में देखते हैं और उन्हें बहुत हार्ड लगता है। अब देखेंगे बच्चों क्या है हानि, लॉस कितना है? 25%, यानी 25/100, 1/4। तो 4 पे 1 की हानि, वही हानि घटा दो, 4 में से 1 गया 3/4। इसका मतलब क्या है? 4 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 3 में बेच दी। 4 की खरीद के 3 में बेच दी, तभी तो लॉस हुआ उसे 25% का। अब 15% का प्रॉफिट ले रहा है वो, तो 15% यानी 15/100। बच्चों 5 से कट गया 3/20। अब बच्चों प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट प्लस में होता है, 20 में 3 जोड़ दिया 23/20। अब यहां पर क्या है? 20 रुपए सीपी और 23 रुपए एसपी। अब मतलब समझेंगे बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है? जब 25% की उसे हानि थी तब उसने वो वस्तु 4 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच दी, और जब 15% का प्रॉफिट था तो वह वस्तु उसने 20 रुपए में खरीद कर 23 में बेच दी। अब वस्तु तो वही है तो उसका कॉस्ट प्राइस तो वही होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे? हम दोनों कॉस्ट प्राइस को इक्वल करेंगे। जैसे यहां पर कॉस्ट प्राइस 4 है, यहां पर 20 है, तो इसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करो जो दोनों बराबर हो जाएं। बच्चों अगर मैं 4 में 5 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 20। तो 5 से दोनों में गुणा कर दूंगा ऊपर भी, तो 3 पंजे 15। 4 से गुणा कर दूंगा यहां भी और यहां भी, तो 3 चौक 5 से गुणा करूंगा बच्चों, 4 पंजे 20, 5 से, तो 5 क्या 15 और 5 चौक 20। अब क्या है बच्चों? जब लॉस हुआ तो 20 रुपए की खरीद के 15 में बेच दी, जब प्रॉफिट हुआ 20 की खरीद के 23 में बेच दी। तो यहां पर जो ये 15 में बेची, ये मूल्य कितना दे रखा है? ये 6,750 रुपए। 15 यूनिट बच्चों, 15 यूनिट कितने के बराबर दिए हैं? 15 यूनिट इक्वल है 6,750। 1 यूनिट, इसे 15 से डिवाइड कर देंगे 450 रुपए। यहां पर हमें निकालना है बच्चों कितने में 15% प्रॉफिट पर 23 यूनिट में बेचा, 23 यूनिट। 450 की जब हम 23 से गुणा करेंगे बच्चों, 450 की 23 से गुणा करेंगे तो आएगा 10350। तो बच्चों इसे इतने रुपए में बेचना पड़ेगा जब 15% का प्रॉफिट होगा। वो कह रहा था 25% का लॉस हुआ तब इतने में बेची, तो 25% का 15% का प्रॉफिट होगा। इसका एक सेकंड मेथड और है बच्चों। सेकंड मेथड क्या है? अगर इसे कम समय में कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो इसका 6,750 रुपए में बेची, 6,750 रुपए में बेची। कब बेची? जब उसे 15। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेच देता है। तो कपड़े का क्रय मूल्य क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों? एक कपड़े विक्रेता जो है 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेच देता है। तो कपड़े का क्रय मूल्य क्या है?
बच्चों 1 मीटर का लाभ, 1 मीटर कपड़े का लाभ है 10 रुपए। अब उसने 145 मीटर कपड़ा बेचा, तो 145 मीटर पर लाभ कितना हो गया? 10 गुणा 145, 1450 रुपए। और 145 मीटर कपड़े का एसपी, एसपी कितना दिया उसने? 12,325 रुपए। बच्चों ये हो गया एसपी, ये हो गया लाभ। अब हमारा सीपी कैसे निकलता है? सीपी निकलता है एसपी माइनस लाभ। एसपी है 12,325 और सीपी है 1,450। इसे घटा देंगे बच्चों, 5 में 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं आता, 12 में से 5 गया 7, यहां बच गया बच्चों 2, तो 12 में से 4 गया 8, 11 में से 1 गया 10। इतने रुपए सीपी आ गया बच्चों। ये सीपी कितने का आया? 145 मीटर का। जब 145 मीटर कपड़ा उसने बेचा है तो 145 मीटर का लाभ लिया है, 145 मीटर का क्या होगा? सीपी। तो 145 मीटर कपड़े का सीपी है बच्चों, हमें निकालना है 1 मीटर का सीपी। तो 1 मीटर का सीपी कैसे निकलेगा बच्चों? बटे में 145, इससे भाग देंगे। 1 मीटर का 75 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लाभ 20:21 है, तो बच्चों उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, उनका अनुपात है 20:21, यानी 20/21। इसका मतलब क्या है बच्चों? कोई वस्तु उसने सीपी कितना 20, एसपी हो गया 21, 20 रुपए में खरीद कर कितने में बेच दी? 21 में। 20 में खरीदी और 21 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे बच्चों, प्रॉफिट हुआ उसे 1 रुपए का, कितने पर? 20 रुपए पर। अब परसेंट में निकालने के लिए 100, तो बच्चों रिजल्ट कितना आ गया? 5%। आंसर इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत करे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। यदि वह उसे 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो कितने में बेचेंगे? बच्चों सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से है। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि उसे 25% का लाभ कमाना हो तो कितने में बेचना होगा? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या कह रहा है वो? एक वस्तु को 450 में बेची तो उसे बच्चों 25% की हानि हुई, यानी 100 पर हानि कितने की हुई? 25 की, गुणा अब कितना प्रॉफिट लेना चाह रहा है वो? 25 का। कितने पर? 100 पर। 100 पर 25 का प्रॉफिट लेगा तो 125। बच्चों 100 पर 25 की हानि हुई थी तो कितना बचेगा? 75। अब 100 पर 25 का प्रॉफिट हो गया तो 125, ये से ये काट दिया, 25 या 75, 25 पंजे ये 3 से इसे काटा 150। बच्चों गुणा कर दिए 150 की 5 से 750 रुपए, तो ये आंसर हुआ 750। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। यदि वह इसे 25% लाभ पर बेचे तो कितने में होगा? बच्चों सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। क्या कह रहा है वो? एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि उसे 25% का लाभ कमाना हो तो कितने रुपए में बेचनी होगी? ये तो बच्चों चुटकियों में आप खुद कर सकते हो। आप 720 रुपए की बेची
तो उसे 25% की हानि हुई। बच्चों 100 में 25 की हानि हो गई, 100 में 25 की हानि हो गई तो कितना बचा? 75। अब 25% का प्रॉफिट लेना, 100 पे 25 का प्रॉफिट लेना है तो कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 100, ये कैंसिल। बच्चों 25 दिया 75, 25 पंजे 3 से काटा, 24 पंजे 120, 1200 रुपए की, यानी 25% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगी बच्चों को? 12 रुपए की। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक्स चल रही हैं तुम्हारे सामने। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रगणों में, अपने ग्रुप में, ताकि उन्हें भी मिल सके। आने वाले टाइम में बहुत शॉर्ट ट्रिक्स लाता रहूंगा मैं ऐसे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। तो बच्चों उसका प्रॉफिट निकालना है। मतलब समझेंगे, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितनी चीनी वो 950 ग्राम बेचता है और उसके बदले उतनी मूल्य में 1 किग्रा चीनी वो खरीदता है। मतलब समझे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, 950 ग्राम चीनी का एसपी, 950 ग्राम चीनी बेचता है तो एसपी, और 1 किग्रा का मतलब 1000 ग्राम चीनी खरीदता है सीपी। वो कह रहा है कि एक जो दुकानदार चीनी इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का जो एसपी है वो 1 किग्रा चीनी के सीपी के बराबर है। 950 ग्राम चीनी का एसपी और 1 किग्रा का मतलब है 1000 ग्राम सीपी के बराबर है। तो बच्चों कैसे करेंगे अब इसे? 0 से 0, एसपी बटे यो सीपी इधर जाए, 100 बटे 95 इधर ले गए बच्चों, 5 से कट जाएगा, 5 से 20, ये 19। तो बच्चों इसका मतलब हुआ उसने 19 में खरीदी और 20 में बेच दी। 19 में खरीद के 20 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों? प्रॉफिट हुआ 1 का। और कितने पे हुआ प्रॉफिट? हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी है 19 गुणा 100। तो बच्चों 19 से 100 को भाग देंगे, 19 पंजे 95। जब 19 से हम 100 को भाग देंगे, 19 पंजे 95, तो बचा 5, तो 5 से ही 5 बटे 19% इसका आंसर है बच्चों। कितना सिंपल तरीके से हो गया। आप क्वेश्चन 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? बच्चों एक साइकिल को 2850 में बेचने पर 14% का लाभ होता है और यदि वह 8% का लाभ कमाना चाहे तो क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं मैं, एग्जाम में आते रहते हैं। अभी 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। बच्चों क्या है वो कह रहा है, वो जब 2850 रुपए में बेच दिया था तो 14% का प्रॉफिट था। तो 14% का प्रॉफिट कितने पे था? 100 पर। बच्चों 100 पर 14 कमाए तो कितने होगा? 114। अब 8% का प्रॉफिट लेना है उसे, 8% का प्रॉफिट लेना है तो 100 पर 8 का लेना है, 108 अपॉन 100। ये सही है। अब क्या करेंगे बच्चों? 2 से इसे काटेंगे, 54 आ गया। 2 से इसे काटेंगे, 57 आ गया। बच्चों 57 से इसे काटेंगे, 50 आएगा। 57 पंजे 285 होते हैं। अब 50 गुणा 54, इनकी गुणा करेंगे, 0 ऐसे ही, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27, 2700 रुपए में का 2700 रुपए में बेचनी पड़ेगी जब उसे 8% का लाभ होगा। तो कितना सिंपल मेथड होता चला जा रहा है बच्चों। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बच्चों 1 दर्जन बॉल पेन
बेचने पर 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। क्या कह रहा है बच्चों, जब कोई दुकानदार 1 दर्जन बॉल पेन बेचता है तो उसे 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका प्रॉफिट क्या होगा। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे हम, क्या निकालते हैं बच्चों, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब क्या है बच्चों, 12 पेन बेचे उसने, 12 पेन बेचे और 4 पेन के एसपी के, 12 पेन 12 एसपी, सीधा और शॉर्ट कर देता हूं बच्चों। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 4 बॉल पेन का लाभ होता है। तो बच्चों 12 एसपी यानी 12 बॉल पेन बेचे तो 12 एसपी माइनस 12 सीपी। बच्चों जब 12 खरीदे होंगे तभी तो 12 बेचे होंगे। 12 एसपी माइनस 12 सीपी और 12 एसपी माइनस 12 सीपी। जब एसपी में से सीपी घटाएंगे क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा उसे 4 एसपी के बराबर। 12 बॉल पेन बेचने पर उसे 4 बॉल पेन का लाभ हुआ। अब ये 4 एसपी इधर पहुंच गया बच्चों, ये एसपी है 12 एसपी, 12 एसपी में से 4 एसपी गए तो 8 एसपी बराबर ये 12 सीपी इधर आ गए बच्चों, एसपी बटे सीपी 12 बटे 8 काट दिया, 4 या 12 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या है, सीपी 2 एसपी 3, यानी 2 रुपए में खरीदकर 3 में बेच दी बच्चों। 2 रुपए में खरीदकर 3 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हो गया, उसे 1 का, कितने पर, 2 पर, 100 से गुणा करी तो कितना आया, 50% का प्रॉफिट हुआ बच्चों से, 50% का प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या गया है, एक दुकानदार 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बच्चों एक फल विक्रेता है कोई, उसने 39 दर्जन आम बेचे और उसे 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बच्चों 39 दर्जन आम बेचे तो 39 दर्जन आम बेचे, 39 एसपी, तो 39 दर्जन खरीदे होंगे, 39 सीपी, कमाए कितने, 13 एसपी, 13 विक्रय मूल्य के बराबर। बच्चों 13 इधर आगे घट गया, कितना बचा, 39 में से 13 घट जाएगा, ये 26 एसपी और ये 39 तक पहुंच गया 39 सीपी, एसपी बटे सीपी 39 बटे 26। बच्चों 13 के 39 13 नहीं, यानी 2 रुपए, सीपी 2 हो गया, एसपी 3, 2 पे कितने, 2 रुपए की वस्तु 3 रुपए बेच दी, 2 की लेकर 3 में बेच दी तो कितना कमाया, 1 कमाया बच्चों, कितने पर, 2 पर। प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना आ गया, 50% का प्रॉफिट हुआ उसे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं लाभ हानि के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ लेकर के समझाऊंगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप अप क्लासेस बिजनौर में। और आज मैं अपने लेक्चर में आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ हूं लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस की कुछ आसान ट्रिक है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कुछ लाभ हानि के क्वेश्चन कराए थे और आज मैं फिर से आपके लिए बहुत अच्छे 10 क्वेश्चन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं जो कि आपके ऑल कंपटीशन में आपकी सहायता देंगे। तो इसलिए चलते हैं क्वेश्चन पर बच्चों। अब पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो उसका लाभ कितना होगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लाभ 10:11 हो तो उसका लाभ क्या होगा। क्वेश्चन समझो बच्चों, क्या कह रहा है वो, यदि किसी वस्तु के
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो 10:11 है, तब उसका लाभ क्या होगा। सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य होता है सीपी, विक्रय मूल्य होता है एसपी। सीपी और एसपी का अनुपात है 10:11। यानी वो कहना चाह रहा है, कोई वस्तु उसने 10 रुपए में खरीदी और 11 रुपए में बेच दी। बच्चों 10 रुपए में खरीद के 10 रुपए में खरीदी, 11 रुपए में बेच दी, तो उसने कितने रुपए कमाए होंगे, 1 रुपए का लाभ लिया। बच्चों प्रॉफिट लिया उसने कितने का, 10 रुपए में खरीदी थी, 11 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट 1 रुपए का लिया और कितने पे लिया, 10 पर मल्टीप्लाई 10 100 से करी, तो आंसर आ गया 10%। तो बच्चों इसका उत्तर 10% सही है, जो कि हमारे विकल्प में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीदता है और फिर 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेच देता है। यानी फल विक्रेता क्या कह रहा है बच्चों कि हमारा जो सब्जी विक्रेता है वह 1 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीदता है और 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचता है, उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल से तरीका क्या है बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है। बच्चों 1 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीदता है और 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचता है। तो इस क्वेश्चन को करने की एक आसान ट्रिक क्या है बच्चों, सबसे पहले 1 2 3 5 का लैसे लेंगे, 1 2 3 5 का लैसे। ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, ट्रिक अपना आप नोट कर लो। 1 2 3 5 का लैसे लेंगे बच्चों, वो लैसे आएगा 30। अब निकालेंगे बच्चों। अब सीपी कैसे निकलेगा, सीपी ऐसे निकलेगा कि 1 रुपए में 2 खरीदता है, गुणा कर देंगे 30 से, यानी सीपी आ गया बच्चों 15 रुपए। एसपी कैसे निकलेगा, 3 रुपए में 5 बेचता है, गुणा 30, 5 6 30 6 18 रुपए। अब बच्चों सीपी आ गया 15 रुपए, एसपी आ गया 18 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, प्रॉफिट यहां पर हुआ उसे 3 रुपए का। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 3 का, और कितने पर हुआ, 15 पर, मल्टीप्लाई 100। बच्चों 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 से काटा 20, तो आंसर 20%। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमारा विकल्प सही है वो 20% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों हम ऐसा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों ऐसा ही। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है। 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 6 संतरे बेच देता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 6 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 6 संतरे बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों सेम क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है कि एक फल विक्रेता 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 6 संतरे बेच देता है। 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 6 संतरे बेच देता है, तब उसका लाभ क्या है। बच्चों 10 रुपए में सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में
6 संतरे बेचता है। तो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, सबसे पहले 10, 5, 15 और 6 का लैसे लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इनका लैसे क्या हुआ 30। फिर सीपी कैसे निकलेगा, सीपी ऐसे निकलेगा 10 रुपए में। बच्चों 10 रुपए में 5 खरीद रहा है, 10/5 गुणा 30, 30 से काटा 5, ये काट दे 5 से 30, 60 रुपए। सीपी आ गया 60 रुपए। बच्चों एसपी निकालेंगे, एसपी क्या कर रहा है वो 15 रुपए में 6, ये आ गया 75 रुपए। अब बच्चों सीपी आया 60 रुपए, एसपी आया 75 रुपए, यानी 60 रुपए में खरीदे और 75 रुपए में उसने बेच दिए। तो प्रॉफिट हुआ उससे बच्चों कितना, 15 रुपए का। 60 में खरीदे, 75 में बेच दिए, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 15 रुपए का। कितने पर, 60 पर। बच्चों 15 चौका 60, 4 से काट दिया 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आता रहता है कंपटीशन में, कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है। बच्चों एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है और यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तब उसका मूल्य कितना है। बच्चों इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो आप। किस तरीके से, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। मान लो बच्चों मेज का क्रय मूल्य 100 रुपए है। हमने मान लिया मेज का क्रय मूल्य 100 है, वो इसे 5% हानि पर बेचता है। तो 100 में से 5 की हानि हो गई तो कितने में बिक गई, 95 रुपए में। अब 80 रुपए अधिक में बेचता तो प्रॉफिट कितना होता, उसे 5%। यहां पर 5% प्रॉफिट है, 100 पे 5 का प्रॉफिट हो गया 105 रुपए। बच्चों मतलब समझो 100 रुपए क्रय मूल्य है, 5% की हानि पर बेच रहा तो 95 में बिक रही, और 5% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 105, क्योंकि वो कह रहा है कि एक मेज को जब वो 5% हानि पर बेचता है और 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का प्रॉफिट होता। तो बच्चों कितना अधिक हुआ, यहां से ये 95 में था बेच रहा था, अब 105 में, तो ये कितना 5% की हानि पर 95 में था, 5% के प्रॉफिट 105, तो ये हमारा जो डिफरेंस आया वो 10 आया, और ये 10 का डिफरेंस दे रखा है बच्चों उसने 80 रुपए। तो एक का कितना आ गया, एक यूनिट 8 रुपए। हमें चाहिए 100 यूनिट क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 यूनिट, एक यूनिट 8 हो गई, 100 यूनिट कितनी हो गई 800। तो बच्चों सीपी हमारा कितना हो गया 800, यानी मेज का क्रय मूल्य कितना था 800 रुपए। बहुत सीधे से तरीके से इस तरीके से करेंगे, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 4% कम पर खरीदा होता तो 6 रुपए, और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। बच्चों एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, और यदि उसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, उस पुस्तक का क्रय मूल्य। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों बहुत आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किस तरीके से सोल्व करते हैं ये देखेंगे बच्चों। वो कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो हमने मान लिया बच्चों उस पुस्तक का सीपी 100 रुपए था। मैंने मान लिया कि वो पुस्तक जो है 100 रुपए की थी। जब इसे बच्चों 10% प्रॉफिट कह रहा है तो 100 रुपए पे 10 रुपए कमाएगा, 10% प्रॉफिट पे बेचा तो कितने में बिकी होगी? 110 रुपए में। कितने में बिकी होगी? वो कह रहा है एक पुस्तक को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा। अगर 100 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 100 रुपए की थी वो, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा तो कितने में बिकी होगी? 110। अब क्या कह रहा हूं क्वेश्चन को, अगर वो इसे 4% कम में खरीदता, यानी 100 रुपए की थी, 10% प्रॉफिट के साथ 110 में बेच दी। अब दूसरी लैंग्वेज में कह रहा है वो, यदि इस पुस्तक को 4% कम में खरीदकर 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो इसे 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता तो कितना हो गया? 96, यानी सीपी कितना हो जाता? 96। पहले सीपी 100 था, 110 में बेच दी। अब सीपी 4% कम में खरीदता तो 96 होता। अब इस पे प्रॉफिट ले रहा है बच्चों वो 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4%। तो बच्चों 96 का हमें निकाल बताता हूं मैं, 96 का 96 का जब भी निकालेंगे 18 चौक 72, 72 3 75 बटे 4 और परसेंट का 100 आता है। 25 तिया 75, 25 चौका 100। बच्चों 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 से काटेंगे 6 तिया 18 तो कितना आ गया? 18, यानी ये ब्याज कितना आ गया? 18 रुपए। तो 96 रुपए में खरीद के 18 में बेचता तो कितने होते? ये 96 प्लस 18 जोड़ देंगे 114। बच्चों जब 10% का लाभ लिया तो 110 में बिकी, जब 18 सही 3/4% का लाभ लिया तो 114 में बिकी। तो ये डिफरेंस कितना आया? ये जो अंतर आया, ये अंतर आया 4 का। अब वो 4 दे रखा है 6 रुपए, वो 4 का अंतर कितना दे रखा है? 6। एक यूनिट कितनी आ गई? 6/4। और हमें निकालना है बच्चों 100 यूनिट। 100 यूनिट कितनी होगी? 6/4 गुणा 100, तो 4 से काटा इसे बच्चों। हमें सीपी निकालना है। ये डिफरेंस आया हमारा 4 यूनिट होगी 6 की, 4 से काटो 25, 25 छन 150 बच्चों, तो कितना आया? 150 रुपए। और उसका क्रय मूल्य कितने? देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 रुपए में खरीद के 10% के प्रॉफिट पे 110 रुपए की बेच दी, और जब उसे 4% कम में खरीदेगा तो 96 होंगे, और 96 पे 18 सही 3/4% का जब प्रॉफिट लेगा वो प्रॉफिट कितना आएगा? 18 इसमें जोड़ देंगे 114, यानी पहले उसने 110 में बेची थी तो 10% का प्रॉफिट, और जब ये प्रॉफिट लिया तो 114 में बेची। तो ये डिफरेंस आया हमारा 4 यूनिट उसने क्वेश्चन में दिए 6 रुपए, वो कह रहा है 6 रुपए अधिक में बेचता तब ये घटना घटित होती। तो 1 यूनिट हो गई 6 रुपए, और क्रय मूल्य निकाल दिया तो 100, क्योंकि क्रय मूल्य 100 माना तो 100 से गुणा कर दी 150। अब बच्चों क्वेश्चन अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बच्चों 100 पेंसिलों को बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ क्या है? मतलब समझेंगे 100 पेंसिल को बेचने पर, तो 100 पेंसिल बेची तो बेचने का क्या हो गया? एसपी। 100 पेंसिलों का एसपी माइनस 100 खरीदी होंगी सीपी। बच्चों लाभ कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वो कह रहा है 100 पेंसिलों को बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी। तो 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य माइनस 100 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के।
तभी तो कह दिया वो 100 पेंसिलों को बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ एसपी रख दिया। अब वो कहता 20 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता सीपी। अब बच्चों क्या है, ये 20 एसपी इसमें से घटेगा इधर लागे 100 में से ये 20 घट जाएगा इधर लागे 80 एसपी, ये 100 सीपी उधर पहुंच जाएगा। अब एसपी के बटे में आ गया सीपी और 100 के बटे में पहुंच गया 80। बच्चों 20 पंजे 100, 20 चौका 80, यानी क्या कह रहा वो, एसपी हो गया 5, सीपी हो गया 4। कोई वस्तु उसने 4 रुपए में खरीद कर 5 में बेच दी, सीपी तो 4 है, एसपी कितना 5, 4 रुपए में खरीद कर 5 में बेच दी, तो बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे 1 रुपए का। 4 में खरीदी 5 में बेच दी, प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ और कितने पर हुआ 4% में निकालने के लिए 100 से, तो कितना आ जाएगा 25%। बच्चों इस क्वेश्चन का जो विकल्प है 25% वो सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो बच्चों हानि कैसे निकलती है, हानि निकलती है सीपी माइनस एसपी। हानि कैसे निकलती है, सीपी माइनस एसपी। तो 36 संतरे बेचे तो 36 सीपी 36 एसपी। 36 संतरे बेचने पर उसे 4 संतरे के बराबर हानि होती है, तो हानि कैसे निकलती है, सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 36 संतरों का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरों का विक्रय मूल्य, और हानि कितनी हुई 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। बच्चों ये 36 एसपी उधर पहुंच जाएगा, ये 36 एसपी उधर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 एसपी। सीपी और बटे में लिया है एसपी, 40 बटे 36। यहां से बच्चों क्या होगा, 4 धाम 40, 4 9 36। इसका मतलब है 10 रुपए में खरीदी थी और 9 रुपए में बेच दी। हानि तो तभी होगी, 10 रुपए में खरीदी थी कोई वस्तु और 9 रुपए में बेच दी, तो बच्चों हानि कितनी हुई, हानि उसे हुई 1 की। कोई 10 में खरीद के 9 में बेच दी, हानि 1 की हुई, और कितने पर 10 पर। तो बच्चों परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 10%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10% है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि आप होमवर्क में मुझे उसे करके बताएंगे कि उसका आंसर कितना आया है, कितने परसेंट आया है। तो नोट कर लेंगे वो क्वेश्चन का आंसर। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। आप ये क्वेश्चन का होमवर्क को मुझे बताएंगे कितना आया है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ कितना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। एक दुकानदार अपने सामान को अपने क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, यानी जितने में खरीदी उतने में ही बेच देता है, परंतु वह क्या करता है 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर लेता है, यानी घोटाला कर लेता है। 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, यानी खरीदते समय 1 किग्रा लिया, बेचते समय उसने 960 ग्राम दे दिया, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बच्चों बहुत सिंपल है, 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं, तो उसने 1000 ग्राम खरीदा था सीपी, खरीदते समय 1 किग्रा का बाट लिया था, और बेचते समय कितना है 960 ग्राम बाट का प्रयोग करा था एसपी। बच्चों अब सीपी बटे एसपी 960 बटे
1000, ये इधर ले गया, 0 से 0 कट गया बच्चों, 4 से कट जाता है, 4 से ऊपर काट दिया 24, 4 से नीचे काट दिया 25। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी तो हो गया 24 रुपए में खरीदी थी, एसपी हो गया 25 रुपए में उसने बेची। 24 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ उसे बच्चों कितने का, 24 में खरीद कर 25 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ उसे 1 का, और कितने पर हुआ, 24 पर मल्टीप्लाई। तो बच्चों 100/24, 24 इसे भाग देंगे, 24 चौका तो 1/4 से ही 1/6%, इस तरीके से भाग दे देंगे 24 से, 24 चौका 96, यहां बचा 4, तो 4 से ही 4/24, तो 4 से 24 कट जाएगा 1/6, 4 से 1/6% का प्रॉफिट हुआ बच्चों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं संजय पाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपअप क्लासेस बिजनौर में, और मैं आज लाभ हानि के बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूं। बहुत सिंपल ट्रिक से करेंगे जो कि, तो बच्चों क्वेश्चन है, अब मैं पढ़ता हूं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो बच्चों को चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह चैनल आपका ही है, अपना है। क्वेश्चन है बच्चों, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बच्चों कोई दुकानदार है, वो वस्तुओं को खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है, जैसा कि प्रश्न में दिया है कि खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो बच्चों अपने दिमाग से एक चीज सोचो, जब कोई दुकानदार खरीदते समय भी घोटाला कर रहा तब भी वो फायदा कर रहा होगा अपना, और बेचते समय घोटाला कर रहा तब भी अपना फायदा कर रहा होगा, यानी दोनों तरह से उसका लाभ प्लस में ही है। खरीदते समय भी 10% का लाभ ले रहा है और बेचते समय भी 10% का लाभ ले रहा है। ऐसे में हमें उसका टोटल लाभ निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों, एक फार्मूला है A + B + A × B/100। बच्चों ये फार्मूला, खरीदते समय भी फायदा ले रहा हो और बेचते समय भी फायदा ले रहा हो, तब क्या फार्मूला रहेगा, A + B + A × B/100। यहां पर A क्या है, 10%, B क्या है 10%, A का मान 10 × 10, क्योंकि बच्चों खरीदते समय भी 10% ले रहा, बेचते समय भी, यानी A की जगह भी 10 रख दिया और B की जगह भी 10 रख दिया, तो यहां भी 10 × 10, ये क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 सोल्व करा बच्चों, 10 और 10 20, एक ही कम 21%। यानी बच्चों उस दुकानदार को त्रुटिपूर्ण तराजू से तोलते समय क्या टोटल लाभ कितना हुआ, 21%। इस तरीके से करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से ही 1/9% लाभ कमाता है, तो उसने 1 किग्रा के स्थान पर कितना सामान देता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता रहता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर देता है, परंतु वह बेचते समय त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, जिससे उसे 11 से ही 1/9% का लाभ होता है। तो हमें बताना है कि इसने 1 किग्रा के स्थान पर कितना सामान देता है वो ग्राहक को। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कितना प्रॉफिट ले रहा है वो, 11 से ही 1/9%।
इतना प्रॉफिट ले रहा है, 11 सही 1/9%। इसे हम सोल्व करेंगे बच्चों, 11 9 99 और 100/9 और बच्चों परसेंट हटेगा तो बटे में 100 कट गया, 100 100 1/9। बच्चों ये था हमारा प्रॉफिट, ये क्या था प्रॉफिट। इसका मतलब है बच्चों प्रॉफिट 1/9, प्रॉफिट है तो प्लस लेंगे, तो प्लस करके जोड़ देंगे बच्चों इसे, 9 में 1 जोड़ा 10/9। अब मतलब समझेंगे बच्चों, वो कह रहा है 10/9, 10/9 का मतलब है यहां पर 10 ग्राम पर 9 ग्राम देता है, 10 ग्राम पर 9 ग्राम। लेकिन हमें बताना है 1 किग्रा, तो 1 किग्रा के लिए यहां पर कितने चाहिए 1000, 1 किग्रा के लिए 10 की जगह क्या है 1000, तो हमने क्या करा 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा कर दी, तो कितना हो गया 1000, नीचे हो गया 900। इसका मतलब बच्चों 1000 ग्राम पर 900 ग्राम सामान देता है, यानी अगर 1000 ग्राम के बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम सामान देता है। वो यही कह रहा था बच्चों 1 किग्रा के स्थान पर कितने सामान का प्रयोग देता है वो, तो 1 किग्रा का मतलब क्या हो गया 1000 किग्रा, तो 1000 किग्रा सॉरी 1000 ग्राम, 1 किग्रा का मतलब हो गया 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम पर कितना दे रहा है वो 900 ग्राम। आंसर है बच्चों 900 ग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बच्चों, 11 से 1/9% था। ये सिंपल सी ट्रिक्स है इस तरीके के क्वेश्चन की जो आती रहती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन और करेंगे जो बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल ट्रिक से करेंगे। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक मान से 20% कम तोल कर बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ क्या है। बच्चों एक जो दुकानदार है वो 10% लाभ पर चाय को बेचता है, परंतु जितनी उसकी वास्तविक तोल थी उससे 20% कम तोलता है, तब उसका लाभ क्या है। यानी 20% कम देता है वो तोलते समय, तब उसका लाभ क्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, यानी 10% का प्रॉफिट लिया उसने टोटल और तोलते समय उसने 20% कम तोला, तब उसका प्रॉफिट क्या है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में आता रहता है, जो बच्चे कंपटीशन देते हैं वो देखते रहते हैं, तो इस टाइप से करेंगे। देखो बच्चों मैं बता रहा हूं, हमने मान लिया बच्चों 1 किग्रा थी कोई वस्तु, यानी 1000 ग्राम, हमने 1000 ग्राम ले ली और इस पे 10% का प्रॉफिट लिया। बच्चों जब 10% का प्रॉफिट लेंगे, 1000 गुणा 10% प्रॉफिट यानी 110/100 कि परसेंट 100 का होता है, 10% प्रॉफिट लिया तो 110 हो गया, 110 बटे 0 से 0 0 से 0, यह आ गया बच्चों 1100। अब बच्चों तोलते समय वो 20% कम तोल रहा, यानी 1000 का 20% कम तोल रहा, 20% 1000 का 20% कम हुआ तो कम 100% 100 का होता, 20% कम हो गया, कितना हो गया 80% बचा, 800 ग्राम। यानी कि यहां पर प्रॉफिट के बाद कितना हो गया 1100, और जब 20% कम तोला कितना हो गया 800। तो बच्चों से फायदा कितने का हुआ, 1000 था, 1000 से उसने 1100 ग्राम कर दिए, 1000 ग्राम से 10% का प्रॉफिट लेके कितना हो गया 1100, और 20% कम तोलते हुए कितना हो गया 800। तो जो प्रॉफिट हुआ उसे 300 का, प्रॉफिट कितने का हो गया 300 का, और कितने पर 800 पर। परसेंट के लिए ये 0 से 0 काट दिया, 8 से 300 को भाग देंगे, 8 या 24, 6 बचा, 8 7 56 और 1 सही 1/2% इसका आंसर है। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।